हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की डिटेल्स एनालिसिस करेंगे जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली हुई है। हम बात करेंगे एवरी टॉपिक के बारे में, जिस जिस टॉपिक से एग्ज़ाम आना है, कितने नंबर का किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों पता होगा 28 पोस्ट निकली हुई हैं, वो है असिस्टेंट मैनेजर की। दोस्तों सीधे असिस्टेंट मैनेजर नहीं बनते हैं, इसको भी ध्यान में से सुन लीजिए। पहले आप बनोगे प्रोविशनरी ऑफिसर। प्रोविजन पीरियड होता है आपका 3 ईयर का। 3 ईयर का प्रोविजन पीरियड के बाद आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर। 2 साल का ये पीरियड होता है, उसके बाद आप सीधे बन जाते हो, रिक्रूट हो जाते हो। टोटल 5 ईयर लगते हैं आपको मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचने में। उसके बाद आप बनते हो ब्रांच मैनेजर। ऐसे ऐसे आपकी आगे चलती रहती है। आप जैसे असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, इन फ्यूचर आप चेयरमैन की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। बहुत एक्सेप्शनल चांसेस है। जो एसबीआई की मैम थी, अरुंधति भट्टाचार्य जी शायद, वो भी एज ए जी अरुंधति भट्टाचार्य, वो भी एक प्रोविशनरी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की, उन्होंने स्टेट बैंक का एग्ज़ाम क्रैक किया था। वो एक टॉप लीडर के रूप में एसबीआई के रूप में जानी जाती थे। वो एसबीआई के चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने कार्यरत रहे हैं। अब बात करते हैं पहले सिलेबस क्या है। इंग्लिश के आएंगे 30 क्वेश्चन, क्वांट के आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 25 मार्क्स के, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 20, जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग से 20, नेशनल इंटरनेशनल जीके से आपके आएंगे टोटल 30। ठीक है, 30 30 60 25 25। ठीक है, 150 का क्वेश्चन होगा, मतलब कि 1 मार्क्स का ईच होगा। टोटल पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 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 200 मार्क्स से आपकी कट ऑफ बनेगी। ये सेकंड पर तभी पहुंच पाओगे आप पर्सनैलिटी टेस्ट में, जब आप इसको क्लियर करोगे। क्लियर भी किस तरह से उसमें बता दिया गया है कि आपको मिनिमम जो है 52.5 मार्क्स चाहिए कैंडिडेट के लिए इस एग्ज़ाम को, जो प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको क्रैक करने के लिए। सिर्फ ये एक्सेप्शनल है 52.5। ठीक है, अब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसे सेकंड जो होता है ना, सेकंड बारी में तभी बुलाया जाएगा। 20+ बुलाए जाते हैं। ठीक है, एक सीट के लिए 20 बुलाए जाएंगे या 15, इतने 20 लेके चलो, 20 बुलाए जाएंगे। जिस हिसाब से मेरिट जाएगी, ये शायद 90 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स गेन करता है पर्सन। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में तभी आपकी मेरिट बनेगी। 45% आपको लेके ही आने पड़ेंगे फॉर जर्नल, और 35% लेके आने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी को, तभी आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अदरवाइज फाइनल मेरिट में आपका नाम ही नहीं आएगा। 0.25 से नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब करते हैं सिलेबस की बात। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एक्चुअली में है क्या। इसमें दोस्तों टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट के आते हैं, कॉलम बेस्ड आते हैं, लाइन आती हैं, लाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेन यही है एचपी के लिए, जो मैंने एनालाइज किया है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एग्ज़ाम को। इस तरह से आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, आप देख सकते हैं इस तरह से सीरीज़ बनी होगी। ठीक है, इस तरह से सीरीज बनी होगी और आपके पास क्वेश्चन पूछे होंगे 5। ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन होंगे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम द ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। अब कॉमर्स के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, ये पूछ रहा हूँ, उसकी एवरेज निकालनी है। इन सभी को प्लस करेंगे, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, अपॉन 5 कर देंगे। इन सभी को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इनकी एवरेज निकल के आ जाएगी, और वो ही आंसर आपका होगा। What is the average number of students studying commerce from all the institute together। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा, एवरेज निकालनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, अब आती है बात, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ये वाले बेस्ड है, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये पाई बेस्ड आते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वांट सेशन की बात करूं,
ये जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है वो 25 मार्क्स की आएगी और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन कराने की भी कोशिश करूँगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी नोट्स चाहिए होगे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। एचपी कोऑपरेटिव बैंक के डिटेल्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कोई भी चाहिए होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड क्या है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता होगा, x² + 2x + 5 = 0, इसको सोल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो इक्वेशन होंगी, एक ये होगी, एक होगी y के फॉर्म में होगी। ठीक है, और इसमें बताना है एक्स लेस देन क्या है, एक्स वाई लेस देन क्या है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बताना। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की तो आपको पता होगा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं प्लस बोर्ड मास के थ्रू, वो करने होते हैं, प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करने हैं। 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, टोटल 25 आएगी। जो क्वांट आएगा 25 का आएगा, और अर्थमेटिक के 8 to 9 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक के कौन से चैप्टरों से पूछे जा सकते हैं? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ सकता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आ सकता है, आपका पार्टनरशिप से आ सकता है, परसेंटेज, पाइप एंड सिट्रिंस, एज बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आ सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आ सकते हैं, टाइम स्पीड एंड वर्क के आ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के आ सकते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश सेशन की बात करूं, इंग्लिश सेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आप इनको पहले मैं आपको ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अगली वीडियो में, तो ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखना, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई ये नंबर है मेरा। अब चलते हैं आगे, इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से 8 to 10 30 की आएगी जो इंग्लिश है सेक्शन। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 8 to 10 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये एक एक्सेप्शनल है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये जो टॉपिक है यही रहेंगे। ठीक है, जो मार्क्स है वो एक्सेप्शनल है, वो आगे पीछे हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आपको 8 से 10 बताए तो 8 से 10 5 भी आ सकते हैं, कोई और इसमें डाल दी, पैराजंबल के ज़्यादा क्वेश्चन डाल दी। मतलब कि जो टॉपिक है वो टॉपिक यही रहेंगे जो बताए हैं, क्योंकि मैंने सारा एचपी कोऑपरेटिव बैंक को एनालाइज किया है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन 8 to 10, और मैंने एचपी जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामों को भी एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्पोर्टिंग एरर के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, डबल फिलर के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आर्टिकल के बेस्ड भरने होते हैं, वर्ब, वो सभी आ सकते हैं। क्लोज टेस्ट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट। ऐसे रीडिंग हो गई, बीच में ब्लैंक दिया होगा, तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट में क्या भरना, नीचे 4 से 5 आपके पास एमसीक्यू होंगे, उसमें से ढूंढना है। पैराजंबल्स आपको पता होगा, 5 दिए होंगे, उसको सही ढंग से लगाना है। ठीक है, किस तरह से पैराग्राफ में उसको लगाना है, वो पैराजंबल्स होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग, रीजनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स की आनी है मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, कितने मार्क्स की है रीजनिंग? रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की। चलो चलते हैं रीजनिंग के पास। रीजनिंग है सिलॉग्स। सिलॉग्स क्या होती है? देखो, सिलॉग्स एक आपको माइंड शार्प करने के लिए एक पजल है। ठीक है, पजल किस तरह से है, इस तरह से सर्कल में कुछ बिठाए होंगे, दिया होगा ऑल पीपल आर, ऑल पीपल आर, ऑल पीपल आर मैन। ठीक है, तो ऑल पीपल आर मैन, ऑल टेबल आर, ऑल पीपल आर टेबल, तो ऑल पीपल आर टेबल, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से क्वेश्चन मतलब कोडिंग डिकोडिंग के बनते हैं। 5 क्वेश्चन ये आ सकते हैं, इनइक्वालिटी के 2 आ सकते हैं, पजल बेस्ड आ सकते हैं। पजल जैसे कोई बिठाया, स्क्वायर में बिठाया है, सर्कल में बिठाया हुआ है, अपना रो में बिठाया, उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्शन के 2 आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन के 2 आ सकते हैं, डाटा सफिशिएंसी के। डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया होगा, एग्जांपल के तौर पर डायरेक्शन का क्वेश्चन दे दिया होगा, तो आपको वो देखना है कि जो आपके पास आपके पास दी होगी। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, उसका कंक्लूजन जो दिया होगा वो इन दोनों से बन रहा है या अकेला इससे बन रहा है।
ठीक है, या इन दोनों से नहीं बन रहा है, ऐसे दिया होगा कुछ, वो उससे आपको आंसर निकालना है। सीरीज के क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज का अल्फा न्यूमेरिक सिंबल बेस्ड सीरीज आ सकती है, जैसे दिया होगा 1 AB @ C, ऐसे बड़ी दी होगी, उसमें से सीरीज निकालनी है। ठीक है, जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूँ, यहाँ से क्या आ सकता है, बेसिक बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है आपको कि आरबीआई का फाउंड हुई। ठीक है, फर्स्ट उसके गवर्नर कौन थे, वो इंडियन हो या ब्रिटिश लेवल के हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या होते हैं, जो भी अकाउंट चलते, टीए डीए क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर रिपो रेट क्या चल रही है, ये सभी बैंकिंग के एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा है, जो आपको पता होने चाहिए। द मर्जर ऑफ बैंक, कौन से बैंक किस में मर्ज हुए, ये पता होना चाहिए आपको। पता होगा एलआईसी की बात करूं, एलआईसी का जो 1956 में एलआईसी डिस्कवर मतलब फाउंड हुई थी, बनी थी सितंबर में, शायद 25 सितंबर, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं, तो यस बैंक का 10% या 15% आ चुका है। आईडीबीआई मर्ज हुआ है, तो आपको यस बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, सब्सिडरी बॉडीज़ हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड पेमेंट बैंक, आपको ये भी पता होना चाहिए पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं, जैसे पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक है, आपके पास बहुत सारे पेमेंट बैंक है, तो आपको मिल जाएंगे। नॉन फाइनेंशियल बैंक, एन ये भी पता होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में कौन कौन से बैंक है जो है तो बैंक पर बैंक की तरह वर्क नहीं करते हैं, वो फाइनेंशियल वर्क करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। न्यू पॉलिसी एंड इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लॉन्च करते हैं, जैसे एलआईसी की बात करो, एलआईसी ने जैसे लॉन्च की है कोई भी बीमा सुरक्षा योजना, कुछ भी चलाया हुआ है, कोई भी एचडीएफसी चला रही है, कोई भी पॉलिसीज चला रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से एसबीआई ने अभी पॉलिसी निकाली कि वो यस बैंक को बचाएगी, ठीक है, उसका 10% हिस्सा जो भी खरीद लेगी, तो आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, एटीएम की डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्या होता है एटीएम, फुल फॉर्म, इनिशिएटिव्स टेकन बाय मार्जिनल सेक्टर एंड वुमेन ईटीसी, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी बैंक हैं उनके अपने जो भी चेयरमैन है, कब उसका फाउंड हुआ बैंकिंग का, किस तरह से आपके रीजनल रूरल बैंक कब बने, प्रथमा बैंक कहाँ पे था, पहला रीजनल रूरल बैंक का, रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जिससे आपकी बैंकिंग स्ट्रक्चर फुल हो जाए। अब स्टैटिक है, अब आता है नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड जनरल नॉलेज ऑफ एचवी। अब नेशनल इंटरनेशनल जीके का ये नहीं पता मतलब कि आपको यहाँ पे पॉलिटी आएगी, वगैरह वगैरह आएगी, बायो आएगी, केमिस्ट्री आएगी, नो, दैट्स रॉन्ग। स्टैटिक आएगा, स्टैटिक, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल जीके में क्या आएगा, स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, या इंटरनेशनली कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो कहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए। नेम ऑफ स्टेडियम्स आपको पता होना चाहिए, सीएम के नाम पता होना चाहिए, एमपी के नाम पता होना चाहिए, नेम ऑफ कंट्री, करेंसी एंड देयर कैपिटल, नेम ऑफ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, लर्न द प्लेसेस ऑफ मेजर इवेंट टू बी हेल्ड, जो भी इवेंट हो रहे हैं मेजर, जैसे ट्रम्प भारत में आए थे, मोदी जी कहाँ गए, इसराइल गए, ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ ठहरे, क्या मेन क्या किया उन्होंने इसराइल में, जब ट्रम्प आए उनके साथ क्या व्यापार हुआ, नेशनली इंटरनेशनली क्या व्यापार हुआ, ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे एंड देयर थीम्स आपको पता होनी चाहिए, जो भी डे और थीम्स चल रहे हैं 6 मंथ के, वो आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली विजिटेड प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये स्टैटिक होता है। ठीक, करंट अफेयर में क्या आएगा, करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हुई है अभी, ठीक है, अवार्ड फंक्शन हुई है, न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स, रिज़ाइन जिन्होंने किया वो पता होना चाहिए, स्टेट की न्यूज़ पता होनी चाहिए, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन न्यूज़, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में रहा, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रही है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही, इसके बारे में पता होना चाहिए। इनके जो हेड डाउन के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। रैंक ऑफ इंडियन इन वेरियस इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए इंडिया का रैंक क्या है,
जैसे वाटर लेवल में, पोल्यूशन में, आपके सभी पता होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए एशिया का सबसे अमीर पर्सन कौन है, ठीक है। आपको पता होगा अंबानी को पछाड़ दिया है जो चाइना के पर्सन है, ठीक है। अलीबाबा ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने पछाड़ दिया। ये सभी नॉलेज होनी चाहिए। एचपीजीके की बात करूं सो एच पी जी के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। आपको इतना मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन एच पी जी के से आएंगे। 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 15, इससे ऊपर नहीं आएंगे। 15 क्वेश्चन स्टैटिक और करंट से आएंगे। इसमें एच पी की जियोग्राफी पढ़नी है, एच पी जी के करना, बेसिक पढ़ना है। एम सी क्यू भी कर जाते तो बहुत है, इसको ज़्यादा डीपली नहीं जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे। आकाश की बुक है तो वो आपके लिए बेटर है। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है रिवर, नदियों के बारे में, ये पढ़ के जाना जिससे आपका एक एग्ज़ाम क्रैक होने में इजी वे और हो जाए। बस यही बताना था। कोई प्रॉब्लम आए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पर उसे भी ज्वाइन कर ले। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।